मेरे बच्चों, कभी कभी आपके पेपर में ऐसा सवाल आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एक नहीं एक से ज्यादा करेक्शंस की जा सकती हैं। अब देखो बेटा, ये सवाल बिल्कुल वही है, बड़े ध्यान से इसको समझने का काम करना। वी सब्जेक्ट है, टुक डिनर। सर, जब हम डिनर करते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश में हम उसके लिए हैव, हैज या हैड का प्रयोग करते हैं। तो बाबू, अगर डिनर की हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहां पर हमें हैड का प्रयोग करना चाहिए। ओल्ड इंग्लिश में इसे ठीक माना जाता था। आगे लिखा है इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट। अगर ये वाक्य सिर्फ यहीं तक होता तो मैं इनको हटाकर यहां एट लगाता, जो इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन बताता है। लेकिन यहां इस रेस्टोरेंट से आगे कुछ और भी बात कहा है, उसको भी हम देखते हैं। एंड कंजंक्शन है, वर इस लिखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करता है। अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब सरप्राइज्ड। आगे क्या लिखा, टू सी, हम इस बात को देखकर सरप्राइज थे। क्या चीज, द इंटीरियर। इंटीरियर किसका, ऑफ आर रेस्टोरेंट। अब मेरे बच्चों, बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिकल ए एन के साथ, जब इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा से हम मेंशन करते हैं तो इसको स्पेसिफिक बना दिया जाता है आर्टिकल द के साथ। तो दोस्तों, जिस चाइनीज रेस्टोरेंट की हम यहां बात कर रहे हैं उसी के लिए रिपीटिशन हुआ। तो बाबू, यहां से हम क्या लगा देंगे, इसको हटाकर हम दा लगा देंगे। अब हमारे पास यहां एट क्यों नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि हम बैठे हुए थे किसके अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, और तभी हम क्या देख रहे थे, उसका इंटीरियर। इज माई पॉइंट क्लियर। तो यहां पर हम इस टुक को अवॉइड करेंगे, हम यहां इसकी जगह एट नहीं करेंगे, और करेक्शन हम कहां करेंगे, एक बहुत ही प्यारे से आर्टिकल यानी कि आर रेस्टोरेंट को हटाकर हमें द रेस्टोरेंट लगाना पड़ेगा। अब आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये इंटीरियर क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर आपके हिसाब से कुछ और है? कमेंट्स में बताइए।